बदरीपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और दो बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी दो वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। गीता, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम नहीं मिलता, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। जी घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह गीता गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। गीता उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताईं। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक रस्सी निकाली और पास बंधे एक गधे की ओर इशारा करते हुए बोले, यह गधा अब से तुम्हारा हुआ, इसका अच्छा इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। गीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने गधे को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये गधा कहाँ से लाई हो गीता? साधु बाबा ने दिया है, कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर गधा लेकर हम क्या करेंगे? अज्जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। रमेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और गधे पर लादकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। गीता और रमेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। गधे की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था, बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार हरिराम यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर रमेश जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। यह रमेश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका गधा। बिल्कुल, अगर उसका गधा ही ना रहे तो वह लकड़ी ढो ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका गधा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में होगा, जब रमेश और गीता गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें गधे को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय में दोनों नौकर धीरे धीरे रमेश के आंगन में घुसे। गधा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, गधे को चुपचाप खोलना, कहीं यह आवाज करके रमेश और उसकी पत्नी को जगा न दे। हाँ, लेकिन अगर गधा हिलने डुलने लगा? चुपचाप कर, मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं ताकि यह कोई आवाज न करे। दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने गधे के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अब वे धीरे धीरे गधे को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन गीता नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। रमेश, उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ गीता? इतनी रात को कौन आएगा? गीता ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि दो लोग उनके आंगन में हैं और गधे को ले जा रहे हैं। वह दोनों नौकर को गीता की जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग गधे को छोड़कर दौड़कर भाग जाते हैं। वे दोनों चोरों की शिकायत मुझे मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो गीता, मगर तुम्हें क्या लगता है
वे दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है वह साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। फिर दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोर के बारे में बताते हैं। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वह साहूकार के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और गीता से कहता है, गीता, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। साहूकार की नौकरों के प्रति कोई सबूत न होने के कारण मुखिया कुछ नहीं करता और गीता रमेश दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने गधे का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब वह लोग रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर गधा के पास ही सोते। इधर साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। गीता, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे गधा के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है गीता, मैं तुम्हारे बात का ध्यान रखूंगा। रमेश ने गधा के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो। तभी बाजार में एक ठग खड़ा था। उसकी नजर रमेश के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है, वैसे भी वह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वह रमेश के पास पहुंचकर बोलता है, ए लकड़ी वाले, सारे लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के। सौदा महंगा है, खैर क्या, तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, इसमें क्या मुझे ऐतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने घोड़ा को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर। सिक्का लेने के बाद रमेश गधा को लेकर मुंशीराम के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। सोचते हुए रमेश मुंशीराम के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद मुंशीराम रमेश और गधा को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। ऐसा कहकर रमेश ने जैसे ही गधा से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब ए कमबख्त लकड़हारा, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो गधा से लकड़ियां उतार रहा था ताकि गधा को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उस हालत में बेचेगा? मुंशीराम की बात सुनकर रमेश के होश उड़ गए। हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह गधा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। रमेश बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठग ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोड़ी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। बंसीराम लोगों के कहने पर लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो बंसी का प्रिय मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपनी सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोस्त उसी का है। अब गधे पर उसका कोई हक नहीं। यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा रमेश अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपना घर पहुंचा। अरे, ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं गीता, हमारे तो भाग्य ही फूटी हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा गधा भी हाथ से निकल गया। रमेश ने सारी बातें गीता को सुनाई।
सारी बातें सुनकर गीता ने अपने पति रमेश की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण रमेश चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर गीता बोली, लाओ वो 2 चांदी के सिक्के जो तुम्हें ठग ने कल दिए थे। मैं आज फिर से एक गधा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। गीता रमेश से 2 चांदी के सिक्के लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है तो तभी उसे रास्ते में साहूकार मिलता है और कहता है, अरे गीता, तुम्हारे तो लकड़ी बेचकर अच्छे कमाई हो रहे हैं, फिर तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा दे रही हो? भीड़ गीता साहूकार को सारी घटना बता देती है कि कैसे उसके पति से गधा को ठगा गया। साहूकार मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर गीता से कहता है, अरे गीता, तुम चिंता मत करो, तुम पैसे बाद में दे देना। मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हारे ब्याज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर मैं अगली माह से ब्याज को दुगना कर देने वाला हूँ। ये बात सुनकर गीता को बहुत चिंता हो जाता है और वे मन ही मन सोच लेती है कि साहूकार के पैसे मुझे जल्दी वापस करने होंगे, नहीं तो इतना ज्यादा ब्याज में कैसे भर पाऊंगी। मुझे कैसे भी करके पैसा कमाना है। ये सोचते सोचते वहां से चली जाती है और बाजार से एक गधा खरीदकर घर ले आती है। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है गीता, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा राह देखूंगा। गीता ने गधा के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधा और बाजार की ओर रवाना हो गई। अगर मुझे वह बेईमान ठग मिल गया तो मैं उसे छठी की दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो, सस्ती में लकड़ियाँ ले लो। उस रोज भी वह ठग किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही गीता की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक गधा मिला था और आज भी मुझे फिर से गधा मिल जाएगा। ये सब सोचकर ठग गीता के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियां का? चांदी के 3 सिक्के मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी है, मंजूर है तो बोलिए। यह औरत तो बहुत चालाक लग रही है। खैर कोई बात नहीं, इसकी जल्द अक्ल समझ में आ जाएगी। ठग बंसी राम सोच ही रहा था कि तभी गीता बोल पड़ी। क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 3 सिक्के में यह मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? ठग मुंशी राम की बात सुनकर गीता चौंक पड़ी और मन में सोचने लगी। अच्छा, तो ये वही बेईमान ठग है। आज इसकी खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि ये मुझे याद ही रखेगा। अरे जल्दी जवाब दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह पैसे होंगे। गीता की बात सुनकर बंसीराम चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब देर ना कर, अपने घोड़े के साथ पीछे पीछे मेरे चल। गीता भी अपने गधा को बंसीराम के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। ये सब सोचते सोचते गीता बंसीराम के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं दिलाऊं? कहाँ था? लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में चाहिए, मतलब गधे समेत। मैं लकड़ियां खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो इसको अब खंभे से बांध दो। ओह, यह शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी गधा बांध देती हूँ। और गीता ने चुपचाप गधे को खंभे से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर लो, संभालो अपनी सौदे की कीमत। ठहरिए हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से अपने लकड़ियां जिस हालत में थी उस हालत में खरीदी। लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे।
इसीलिए इस समय वह आपके हाथ में है। इसलिए सिक्के के साथ साथ अपना एक हाथ मुझे दीजिए। शर्त और सऊदी के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। गीता के बात सुनकर ठग बंसीराम के होश उड़ गए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी यह मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। गीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलवाओ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे मेरे पहले बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनेगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। गीता और बंसीराम का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और गीता ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोली, अब आप लोग सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ, मिलनी चाहिए। बंसीराम, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारा से उसका गधा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इसी औरत को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी की बात सुनते ही बंसीराम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। गीता और बंसीराम इस समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो बंसीराम का घनिष्ठ मित्र था, और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि गीता बोल पड़ी। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बात सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह बंसी राम ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटा, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी बंसी राम दे रहा है उसे अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने गीता को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। नहीं, मैं इसकी यह शर्त करने को तैयार नहीं हूं। यह कीमत बहुत ज्यादा है। हुजूर, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करें, इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ ना कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन बंसीराम से कहना पड़ा, बंसीराम, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर देना या फिर 50 सोने के सिक्के, यह हमारा फैसला है। मजबूरन बंसीराम गीता को 50 सोने के सिक्के और साथ में गधा भी वापस करना पड़ता है। खुशी खुशी गीता घर आ जाती है और सारी कहानी अपने पति रमेश को बताती है। फिर गीता और रमेश साहूकार के घर जाते हैं और उसके सारे पैसे वापस कर देते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी से देना चाहिए, न कि कमजोरी से।